बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से गुलाब जामुन। आजकल बेकरियाँ बंद हैं और मिठाई बिल्कुल भी खाने को नहीं मिल रही है, और हुसैन अली का बैठे बैठे मूड बना है कि मामा गुलाब जामुन बना के दे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मिल्क पाउडर से बना रही हूँ, तो मिल्क पाउडर चाहिए होगा। 4 कप मिल्क पाउडर लिया है। मेहरिंग कप लें। बिस्मिल्लाह। अच्छा, 1 कप दूध के साथ आपने डालना होगा 1 टेबलस्पून मैदा। 4 कप दूध मैंने लिया है, तो इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ। मैदा को छानना बहुत ज़रूरी है, आप छान लीजिएगा। मैंने छान लिया है। इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डाला और 4 टेबलस्पून सूजी डाल रही हूँ। इसमें वही बात कि अगर आप 1 कप से बना रही हैं तो 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून सूजी डालेंगी। बेकिंग सोडा 1 फुल टीस्पून डालना है, ये अपने लेवल में डालना है। ये 4 कप दूध में डलेगा। जब आप 1 कप से बनाएंगी तो ये आधे से भी कम चाय का चम्मच आपने इसमें डालना होगा, तकरीबन 3 चुटकी के बराबर। इसको पहले मिक्स कर लें। खूब अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि बेकिंग पाउडर इस सारे के अंदर मिक्स हो जाए। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें डालना है घी, 4 खाने के चम्मच बराबर। पिघले हुए 4 खाने के चम्मच थे, मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें शामिल करना है इलायची पाउडर, तकरीबन आधा चाय के चम्मच बराबर इलायची पाउडर इसमें शामिल करना है। इसमें इसको भी मिक्स करें और घी को भी मिक्स करें। इसमें ये अच्छी तरह से घी इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें लेमन जूस डालना है। 4 खाने के चम्मच बराबर लेमन जूस इसमें डालना है। मैंने 1 गिलास मैंने फ्रेश मिल्क का लिया है और इसको गर्म किया। ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है। आटे को हमने फ्रेश मिल्क से गूंदना है। ठंडे दूध से आपने ये डो नहीं बनानी, नीम गर्म होगा तभी ये अच्छी डो बनेगी। इसमें आधा गिलास मैंने इसमें अभी शामिल किया है। ये आप देखें, आधा गिलास इसमें मैंने शामिल किया है और ये काफ़ी नरम सी डो बनी है। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इतने में इसके अंदर सूजी जो है वो फूल जाएगी, फिर हम इसको दोबारा से सेट करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो यानी 6 कप चीनी ली है। अब इसमें 4 कप पानी शामिल करना है। इसमें तकरीबन 20-25 इलायची हैं, वो डालनी है आपने। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देना है। खूब उबलेगा, 15 मिनट ये उबलता रहे। उसके बाद और इतनी देर में हमने अपना बाकी का काम करना है। इसको मैं रख देती हूँ अब चूल्हे पे। अब डो भी तैयार हो गई है, ऑयल भी रख दिया था, वो भी गर्म हो गया है, शीरा भी बन गया। उसमें सिर्फ लेमन जूस डालना है। अब आपने इस डो से बना लेनी है बॉल्स। तो ये देखिए, अब इन जामुन को आपने बिल्कुल नहीं चम्मच चलाना, बल्कि आपने साइड्स पे यूं यूं चम्मच से इनको करना है ताकि ये मूव करते रहें। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। ये गुलाब जामुन फ्राई हो गया है। अब इसको सीधा सीधा मैंने डालना है शीरे में। गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं, सब फ्राई करके मैंने शीरे में डाल दिए हैं। और आपने देखे हैं ये कितने ज़्यादा फूल के कितने बड़े बड़े बन गए हैं। कुछ मैंने छोटे साइज़ में भी बनाए हैं, वो भी काफ़ी फूल गया है। और एक बहुत छोटा सा भी बनाया है किसी छोटे से बच्चे के लिए। तो अब इनको मैं 3 घंटे के लिए शीरे में डिप रहने देती हूँ। 3 घंटे बाद इनको डिश आउट करूँगी। गुलाब जामुन को मैंने तकरीबन 4 घंटे या इससे भी ज़्यादा रखा था शीरे में, और उसके बाद मैंने सुबह इनको निकाल के ट्रे में रख दिया है। अब जो इनमें फ़ालतू शीरा था वो भी निकल आया है। कुछ गुलाब जामुन को मैंने कोकोनट पाउडर लगाया है, आप भी लगाएं, बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। हमारे इलाके में कुछ बेकरीज़ हैं, उन पे ये कोकोनट वाले गुलाब जामुन मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं सबको। तो आज मैंने भी कोकोनट वाले बनाए हैं। इस तरह से आपने कोकोनट पाउडर लेना है और उसमें इनको रोल कर लेना है, बस। ये मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार हैं। कोकोनट लगाएं या वैसे खाएं, बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे आपको। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।